जागत जोत जपै निस बासर, एक बिना मन एक न आनै। पूरन प्रेम प्रतीत सजे, व्रत गौर मणि मठ भूल न मानै। तीर्थ दान दया तप संयम, एक बिना नह नैक पछानै। पूरन जोत जगै घट में, तब खालस ताहे निखालस जानै। पूरन जोत जगै घट में, तब खालस ताहे निखालस जानै। सत्कार योग सत्संग योग, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये सवैया श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का है और ये सवैया महाराज के 33 सवैयों का पहला सवैया है। 33 सवैये सिरलेख से वाणी दसम ग्रंथ में आई है, उसका ये पहला सवैया है। दास ने पहले आप जी से अर्ज की थी कि महाराज ने 33 सवैये रचे हैं, जिनमें खालसा पंथ को कर्मकांड, बाह्याडंबर, दिखावे, भेक आदि से बच के रहने की सलाह दी थी। इसका विस्तार से चित्रण महाराज ने इस वाणी में किया है। इस वाणी के पहले सवैये में महाराज ने खालसा पंथ को इन आडंबरों से बचने के उपाय सुझाए हैं और इनका विवरण अगले 32 सवैयों में दिया है। सवैया कुछ इस प्रकार है, आइए इसके आखिरी अर्थ कर लें। जागत जोत जपै निस बासर, एक बिना मन एक न आनै। जागत जोत जपै निस बासर, परमात्मा जागती ज्योत है। इस ज्योति से ही अनेक अवतार इस संसार में आए हैं और संसार में ज्ञान का प्रकाश किया है। वही ज्योति अकाल पुरख परमात्मा वाह गुरु है। जागत ज्योत, जागत ज्योत जपै निस बासर। इसको जपना दिन रात। जो इसे दिन रात जपता है, निस कहते हैं रात को, बासर कहते हैं दिन को। जागत ज्योत जपै निस बासर, वो मनुख जो उस जागती ज्योत अकाल पुरख परमात्मा वाहगुरु का दिन रात नाम लेता है, याद करता है, उसके आचरण पर चलने का प्रयत्न करता है। जागत ज्योत जपै निस बासर, एक बिना मन एक न आनै। और उस जागती ज्योत को ही मन में धारण करके किसी और को नहीं मानता, ऐसा मनुख। जागत जोत जपै निस बासर, एक बिना मन एक न आनै। पूरन प्रेम प्रतीत सजै, व्रत गौर मणि मठ भूल न मानै।
ऐसा मनुष्य जो परमात्मा के प्रति पूरी प्रतीत रखता है, पूर्ण प्रेम रखता है, पूर्ण उसे स्वीकार कर लेता है, परमात्मा ही उसे स्वीकार्य है, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजय, अपने मन में उसके प्रति प्रेम को सजाए रखता है। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजय और व्रत गोर मणि मठ भूल न माने। केवल एक परमात्मा को ही साधना करते हुए वो फिर व्रत आदि, उपवास आदि, भूखा रहना आदि, व्रत, गोर, गोर कहते हैं जंगल को। ये एक संस्कृत शब्द है, संस्कृत में इसे घोर कहा जाता है। घोर ऐसा स्थान जहां किसी को गाड़ा जाता है, जिसे मुसलमान कब्र कहते हैं। गोर, कब्र, व्रत, गोर, मणि, मठ भूल न माने। मणि कहते हैं उस स्थान को जहां किसी जले हुए मनुष्य की राख को रखकर उसका स्मारक बनाया जाता है, उसे मणि कहते हैं। व्रत, गोर, मणि, मठ, मठ अंग्रेजी में मॉनेस्ट्री कहते हैं। मठ एक ऐसा छोटा सा स्थान कहा जाता है जहां केवल एक मनुष्य मात्र लेट सकता है, इतना ही स्थान, और उसके निकलने का एक छोटा सा रास्ता, उसे मठ कहा जाता है। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजय व्रत गोर मणि मठ भूल न माने। भूल कर भी वो मनुष्य व्रत आदि, गोर, मणि, मठ को नहीं मानता। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजय व्रत गोर मणि मठ भूल न माने। तीर्थ दान दया तप संजम एक बिना नह नैक पछाने। ऐसा मनुष्य जो तीर्थ आदि को नहीं जानता, तीर्थ दान आदि का दिखावा नहीं करता, दया का दंभ नहीं भरता, और तप में विश्वास नहीं रखता, अपने आप को, शरीर को दुखी करके स्मरण करना, अपने शरीर को दुख देना, तकलीफ देना और तप करना, इसमें उसका विश्वास नहीं। संयम अर्थात संयम रखना, अनेक प्रकार के ब्रह्मचर्य, अनेक प्रकार की यात्राएं, अनेक प्रकार के कष्ट, नंगे पैर चलना, ठंडे पानी से नहाना, ऐसे दंभ करना, दिखावे करना, इनमें जो विश्वास नहीं रखता और ऐसे अनेक क्रियाकलापों को नहीं मानता, केवल एक परमात्मा की ही पहचान करके रहता है। तीर्थ दान दया तप संयम एक बिना नह नैक पछाने। नैक अर्थात अनेक, अनेकों को नहीं मानता, केवल एक की पहचान कर लेता है। ऐसा मनुष्य तीर्थ दान दया तप संयम एक बिना नह नैक पछाने। पूरन जोत जगह घट में तब खालस ताहे निखालस जाने। ऐसे उपाय करने वाले, ऐसे
आडंबरों से बचने वाले मनुष्य के मन में फिर वो ज्योत जग जाती है जो परम ज्योत कहलाती है। परमात्मा का उसके हृदय में वास होता है। उसके घट में परमात्मा आकर बैठ जाते हैं। पूर्ण ज्योत जगै घट में, वो ज्योत जग जाती है उसके घट में, उसके मन में। पूर्ण ज्योत जगै घट में, फिर तब खालस ताहे निखालस जाने। फिर ऐसा मनुष्य खालिस हो जाता है, निखालिस कहलाता है, और ऐसा मनुष्य ही खालसा बन सकता है, बनता है। सवैया एक बार फिर, जागत ज्योत जपै निस बासर, एक बिना मन एक न आने। पूरन प्रेम प्रतीत सजै, व्रत गोर मणि मठ भूल न माने। तीरथ दान दया तप संयम, एक बिना नह नैक पछाने। पूरन ज्योत जगै घट में, तब खालस ताहे नखालस जाने। गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे उपाय करने वाला ही खालसा निखालस बन सकता है। उसके घट में, उसके मन में ज्योत परमात्मा की जग सकती है, यदि वो ऐसे आडंबर आदि का निषेध करे, बाह्याडंबर कर्मकांड से बचे। सत्संगियों, इस सवैये के बाद कर्मकांड के अनेक स्वरूप, बाह्याडंबर, दंभ, दिखावे आदि के अनेक स्वरूपों का चित्रण गुरु महाराज ने अगले 32 सवैयों में किया है। हमें भी इन उपायों का पालन करना चाहिए, क्योंकि महाराज ने हमें ये उपदेश पालन करने के लिए लिखे हैं, सुनाए हैं, बख्शीश किए हैं। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। इतने वचन परवान करो, फतेह सांझी करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।